तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर देखेंगे तो ये इस तरीके का सेक्टर है। यहाँ पर जो एंटरप्राइजेज है, प्लेसेस हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है और लोगों का जो काम होता है वो बिल्कुल एश्योर होता है। और इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मल प्रोसीजर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये जो एंटरप्राइजेज़ होते हैं वो रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के साथ और इनको फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट बनाती है। जो लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन दे हैव टू फॉलो। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है इन्हें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योरिटी होती है उनके एम्प्लॉयमेंट की और उनकी काम करने के जो आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। ओवर टाइम के लिए उनको एक्स्ट्रा वेजेस मिलते हैं, ठीक है। और दे गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑल्सो इंश्योर दैट दे ये भी इंश्योर करता है जो मैनेजमेंट होता है कि जो उनको क्या मिलना चाहिए। मैनेजमेंट प्रोवाइड क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। वो क्या प्रोवाइड कराता है उन्हें? साफ़ पीने का पानी और सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं होता है। इस सेक्टर में मोस्टली जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सब क्या हैं, जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को मानते भी नहीं हैं और उनसे बाहर भी होते हैं, ठीक है। वो फॉलो नहीं करते हैं इन सबको। जो वर्कर्स हैं उनको लोअर बेसिस भी मिलता है, दूसरा उनको ओवर टाइम का पेमेंट नहीं मिलता है। अगर वो लीव लेते हैं तो उसका उनको पेमेंट करना पड़ता है, यानी अगर आप लीव ले रहे हैं तो उसका पैसा जो कंपनी है वो काट लेती है। अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल डूइंग जॉब। ज़्यादातर लोग जो है जैसे कि स्ट्रीट हॉकर्स हैं, रिपेयर वर्कमैन हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो इस तरह काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ये तो अर्बन एरिया की बात हुई। और जो रूरल एरियाज़ हैं, अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें तो क्या होगा। रूरल एरियाज़ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, या फिर क्रॉपर और आर्टिशंस हैं, जैसे वीवर्स हैं, बुनकर हैं, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, गोल्ड स्मिथ है, इस तरीके के लोग क्या है वहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं ये सब लोग। वर्कमैन कैन बी ऑल्सो टू क्विट द जॉब एट एनी टाइम विदाउट एनी रीज़न बीइंग गिवन एंड दस एम्प्लॉयमेंट इज़ इनसिक्योर। यानी कि जो वर्कमैन है वो कभी भी अपनी जॉब को बिना किसी रीज़न के छोड़ सकते हैं और इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनसिक्योर है। कैजुअल वर्कर एंड लैंडलेस लेबरर्स इन रूरल एरियाज ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। जो कैजुअल वर्कर्स हैं या लैंडलेस लेबर हैं रूरल एरियाज़ में वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। In the public sector, government owns most of the assets and provides all the services. Therefore, it is also called state sector और government sector. पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो उसी के अंडर में सारे सेट्स होते हैं, वो प्रोवाइड कराती है सारी सर्विसेज को और इसीलिए इसको स्टेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कहा जाता है। जैसे इंडियन रेलवे है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप किसकी होती है? ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाइज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट। वही होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है? वो इंडिविजुअल्स या जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनकी होती है। यानी कि जो किसी कंपनी का ओनर है या कंपनी कहा जाए तो उसकी जो असेट्स हैं उनकी डिलीवरी या सर्विस की डिलीवरी, ये सारी चीज़ें जो वो प्रोवाइड कराएंगे वो सबका अधिकार किसके हाथ में होगा? उस कंपनी के हाथ में होगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, टिस्को। पब्लिक सेक्टर ऑपरेट्स विद वेलफेयर मोटिव वाइल प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट फॉर प्रॉफिट मोटिव। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो एक तरीके से इस मोटिव से काम करता है कि सभी के लिए सुविधा हो और इसलिए काम करता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के मोटिव से जो है काम करता है। इन इंडिया पब्लिक सेक्टर प्रिडोमिनेटेड इन माइनिंग पावर जनरेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा विच बिलोंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कोर एक्टिविटीज़, while private sector predominated in agriculture, trade, hotel, manufacturing of goods। तो जो इंडिया पब्लिक सेक्टर है वो जैसे माइनिंग कराना है या फिर जनरेशन पावर जनरेट होती है या हेल्थ केयर एजुकेशन है, इन सब में जो है
डेवलपमेंट करना है तो इसमें जो पब्लिक सेक्टर है उसका डोमिनेशन रहता है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डोमिनेशन कहाँ रहता है, एग्रीकल्चर है या फिर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं। रोल ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। दिस इज़ डन बाय डेवलपिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कैसे होगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को या पावर, कम्युनिकेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग ब्रिजेज, रोड एंड रेलवेज, यानी कि जो ब्रिज है उनको बनाना, रेलवे और रोड का ध्यान रखना, उनको भी मतलब समय समय पर रिपेयर करवाना या फिर बनवाना। तो ये सब ट्रांसपोर्ट की या कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देना, तो ये सब किसका काम है, प्राइवेट उसका पब्लिक सेक्टर का। बैकवर्ड रीजन्स, डेवलपिंग बैकवर्ड रीजन्स, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं और रोड्स हैं उनको, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर अगर ये सेटअप करते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा लोगों के लिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है एनकरेज प्राइवेट सेक्टर टू ओपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और क्या है, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करना बाई बाइंग फूड ग्रेन्स एंड सपोर्ट पुअर पीपल बाई सप्लाइंग फूड ग्रेन्स एट लो प्राइस, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करना कि उनका जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको खरीदती है गवर्नमेंट, और उसके बाद जो पुअर पीपल है उनको लो रेट पर, लो प्राइस पर वो क्या करती है, सप्लाई करती है। प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज़, क्या करना कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड कराना। दूसरा जो बैकवर्ड और रूरल एरियाज़ है वहाँ पर एजुकेशन का मतलब फैसिलिटी देना। डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है या फिर लैक ऑफ हाउसिंग है, तो इन सब चीज़ों को क्या है उसके साथ डील करना, ये सब किसका काम होता है, पब्लिक सेक्टर का। तो इस तरीके से यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और जितना भी मैंने आपको पहली वीडियो में और इस वीडियो में बताया उसको आप एज अ नोट्स अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।